शक्तिमान का हेयर रैक लेने पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। शक्तिमान हेयर रैक को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है जिससे जमीन के तल पर बिखरा पड़ा हुआ घास या फसल की कटाई होने के बाद बिखरी पड़ी हुई फसल की पत्तियों को एक रो भी बनाता है और दो रो भी बनाता है और घास का स्प्रेडिंग भी करता है। हेयर रैक को चलाने के लिए मिनिमम 25 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए। शक्तिमान हेयर रैक ट्रैक्टर संचालित और जमीन द्वारा चलने वाला मशीन है। हेयर रैक में गियर, चेन या अन्य कंपोनेंट नहीं है जिससे कम पैसों से उच्च गुणवत्ता का काम कर सकते हैं। ट्रैक्टर जब स्पीड से आगे चलने लगेगा तब हेयर रैक के व्हील्स घूमने लगेंगे और जमीन पर बिखरी पड़ी हुई घास या पत्तियों को हेयर रैक एक रो में कर देगा। तो चलिए जानते हैं हेयर रैक के पार्ट्स के बारे में। ये टॉप लिंक है, ये दोनों लोअर लिंक्स हैं, ये स्टैंड है, ये पिवोट हाउसिंग है, ये स्प्रिंग है, इससे कम झटके लगेंगे जिससे व्हील जमीन के साथ उचित संपर्क देगा। ये सपोर्ट आर्म है, ये दोनों आर्म हब है, ये रैक व्हील है और ये ग्रीस निपल है। हर एक व्हील हब में एक ग्रीस निपल होता है। हर 8 घंटे के बाद उसमें ऐसे ही मल्टीपर्पज लिथियम टाइप ग्रीस लगाना है। अगर आप हेयर रैक को लेफ्ट साइड चलाना चाहते हैं तो सपोर्ट आर्म का ये जो बैंड आप देख रहे हैं वो ट्रैक्टर के राइट साइड आना चाहिए और ये पोजीशन से एक रो बनता है। और अगर आप हेयर रैक को राइट साइड चलाना चाहते हैं तो सपोर्ट आर्म का जो ये आप बैंड देख रहे हैं वो लेफ्ट साइड आना चाहिए और ये पोजीशन से एक रो बनता है। अगर आप लेफ्ट साइड हेयर रैक को चलाते हैं तो रैक व्हील इस तरह से फिट होगा जो कि आप देख रहे हैं। इस पोजीशन में रैक व्हील जब घूमेगा तब रैक व्हील के टाइन्स और सेंटर पे लोड आएगा और इस पोजीशन में सपोर्ट पीछे फिट होने की वजह से रैक व्हील बेंड हो सकता है और टाइन्स टूट भी सकते हैं। ज्यादातर हेयर रैक को राइट साइड ही चलाना उचित रहता है। तो चलिए जानते हैं हेयर रैक को कैसे तैयार करते हैं। पिवोट हाउसिंग में से दोनों स्टैंड को निकाल के उचित पोजीशन में लगा के लीच पिन लगा दीजिए और पिवोट हाउसिंग को सीधा कर दीजिए। सपोर्ट आर्म को पिवोट हाउसिंग के पाइप में बिठा के लॉक कर दीजिए और हिच पिन लगा के लीच पिन को लॉक कर दीजिए। दोनों आर्म हब को सपोर्टिंग आर्म के पाइप में बिठा के लॉक कर दीजिए और हिच पिन लगा के लीच पिन को लॉक कर दीजिए। व्हील असेंबली को फिट करते समय यह ध्यान में रखना है कि व्हील के टाइन्स की दिशा बाहर की तरफ होनी चाहिए। अगर आपने उल्टा फिट कर दिया तो व्हील के टाइन्स की दिशा जमीन के अंदर की तरफ रहेगी। इससे टाइन्स डैमेज हो सकता है और व्हील बेंड भी हो सकता है। रैक व्हील को अलाइनमेंट करके एक बोल्ट डाल के नट से थोड़ा टाइट करिए, फिर सभी बोल्ट डाल के नट से थोड़ा टाइट कर दीजिए। ऐसा सभी रैक व्हील में करना है।
और फिर सभी नट और बोल्ट्स को स्पेनर से अच्छे से टाइट करिए। अब देखते हैं हेयर रैक को ट्रैक्टर के साथ कैसे जोड़ते हैं। सबसे पहले ट्रैक्टर के लेफ्ट लोअर लिंक को हेयर रैक के लेफ्ट हिच पॉइंट के साथ अटैच करके लिंच पिन लगा के लॉक कर दीजिए। ट्रैक्टर का राइट लोअर लिंक जो कि एडजस्टेबल होता है उसको हेयर रैक के राइट हिच पॉइंट के साथ अटैच करके लिंच पिन लगा के लॉक कर दीजिए। अब ट्रैक्टर के अपर लिंक को हेयर रैक के अपर हिच पॉइंट में लगाइए। इसमें हिच पिन लगा के लिंच पिन को लॉक कर दीजिए। दोनों स्टैंड को निकाल के एक सुरक्षित जगह पर रख दीजिए। ट्रांसपोर्ट पोजीशन में करने के लिए दो शैली है। पहला, अगर आपके ट्रैक्टर के पीछे के टायर की साइज बड़ी है तो आपको ये पहली शैली का उपयोग करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि असमतल रास्ते पर हेयर रैक को ले जा रहे हो तब हेयर रैक के व्हील्स जमीन के साथ संपर्क में नहीं आएंगे और आपका हेयर रैक सही सलामत रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहली पोजीशन में हेयर रैक को कैसे करते हैं। टॉप लिंक की लेंथ को जितना हो सके उतना कम करिए। हाइड्रोलिक के जरिए हेयर रैक को उठाइए। सपोर्टिंग आर्म के हिच पिन और लीच पिन को निकाल के लॉक खोलिए। हेयर रैक के सपोर्ट आर्म को सीधा करिए और फिर लॉक लगा के हिच पिन को लीच पिन से लॉक कर दीजिए। अगर आपके टायर की साइज इस साइज से कम है तो आपके हेयर रैक का जो लास्ट व्हील है वो जमीन के साथ संपर्क में आ जाएगा और डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए रिम का डाया 30 से ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए आपके हेयर रैक के व्हील डैमेज ना हो उसके लिए दूसरी पोजीशन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। सपोर्ट आर्म के बेंड पोर्शन में जो आर्म हब लगा हुआ है जो कि आप देख रहे हैं, उस आर्म हब के हिच पिन और लीच पिन निकाल के लॉक खोलिए और आर्म हब को 90 डिग्री पर घुमाइए। फिर लॉक लगा के हिच पिन को लीच पिन लगाइए। बाद में सपोर्ट आर्म के लीच पिन और हिच पिन को निकालिए और लॉक खोलिए। सपोर्ट आर्म को सीधा करिए। फिर लॉक लगा के हिच पिन को लिंच पिन लगाइए। अब आप देख सकते हैं रैक व्हील और जमीन के बीच में एक गैप मिल रहा है जिससे आपके रैक व्हील के टाइन्स डैमेज नहीं होंगे। जब आप हेयर रैक को ट्रैक्टर के साथ रोड पे ले जा रहे हो तब ट्रैक्टर की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। असमतल जमीन पर ट्रैक्टर की स्पीड कम करिए, नहीं तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। जब आप ट्रैक्टर को मशीन के साथ टर्न ले रहे हो तब ये बात सुनिश्चित कर लीजिए कि मशीन की ऊंचाई और चौड़ाई की वजह से किसी ब्रिज या अन्य साधन के साथ टकरा न जाए। एक बात ये भी ध्यान में रखिए कि जब भी आप हेयर रैक को ले जा रहे हैं तब हेयर रैक का रैक व्हील थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलेगा जो कि आप देख रहे हैं, जिससे कोई रैक व्हील के साथ टकरा सकता है। इसीलिए ट्रैक्टर को ध्यान से चलाइए। अब आपका हेयर रैक एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तैयार है। अगर आपको राइट साइड एक रो बनाना है
तो आपको पोजीशन ए का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आपको लेफ्ट साइड एक रो बनाना है तो आपको पोजीशन बी का उपयोग करना पड़ेगा। 1 नंबर के होल को 5 नंबर के होल के साथ मैच करके एडजस्टमेंट करना है ताकि राइट साइड एक रो बन सके। जब आपके खेत में मटेरियल कम हो तब आपको 2-5, 3-5 और 4-5 होल को मैच करके एडजस्टमेंट करके हेयर रेक को चलाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2, 3 और 4 होल में हेयर रेक की काम करने की चौड़ाई ज्यादा मिलेगी। इसीलिए जब भी मटेरियल कम हो तब 2, 3, 4 होल को 5वें नंबर के होल के साथ मैच करके आपको हेयर रेक चलाना है। और जब भी मटेरियल ज्यादा हो तब आपको 1 नंबर के होल को 5 नंबर के होल के साथ मैच करके हेयर रेक को चलाना है। पहले पोजीशन ए में से हिंच पिन और लीच पिन को निकालिए। बाद में सपोर्ट आर्म को थोड़ा धक्का दीजिए और पहला और 5वें होल को मैच करिए। होल मैच हो जाने के बाद हिंच पिन लगा के लीच पिन लगा दीजिए। अब आपका हेयर रेक एक रो बनाने के लिए तैयार है। अब देखते हैं घास को स्प्रेड कैसे किया जाता है। एक रो बनाने के लिए जो पोजीशन थी उसमें सपोर्ट आर्म को पूरा रोटेट करना है ताकि सपोर्ट आर्म का बेंड पोर्शन राइट साइड की तरफ हो जाएगा। इस पोजीशन में घास को पलटी कर सकते हैं जिससे घास जल्दी से सूखा हो जाएगा। सपोर्ट आर्म के लीच पिन और हिंच पिन निकाल के लॉक खोलिए। सपोर्ट आर्म को पूरा रोटेट करिए ताकि सपोर्ट आर्म का बेंड पोर्शन आगे की तरफ यानी राइट साइड की तरफ आ जाएगा। बाद में सपोर्ट आर्म को लॉक लगा के हिंच पिन लगा के लीच पिन लगाइए। अब आपका हेयर रेक घास का स्प्रेडिंग करने के लिए तैयार है। अब देखते हैं 2 रो को कैसे टर्निंग करते हैं। स्प्रेडिंग करने के लिए जो हेयर रेक की पोजीशन थी उसमें सिर्फ आर्म हब को पैरेलल बट सपोर्ट आर्म के ऑपोजिट कर देना है। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे किया जाता है। आर्म हब के हिंच पिन और लीच पिन को निकाल के लॉक खोलिए। बाद में आर्म हब को घुमाइए। आर्म हब का बेंड पोर्शन और सपोर्ट आर्म का बेंड पोर्शन एग्जिट ऑपोजिट होना चाहिए। और बाद में लॉक लगा के हिंच पिन लगा के लिंच पिन लगाइए। सेम प्रोसेस दूसरे आर्म हब में ऐसे ही करना है जो कि आप देख रहे हैं। अब आपका हेयर रेक 2 रो को टर्निंग करने के लिए तैयार है।